हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग्स। इस वीडियो में हर वीडियो की तरह सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन समझेंगे, फिर अप्रोच समझेंगे डिटेल में, जो कि बहुत ही आसान है, और फिर उससे समझते हुए कोड भी करेंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को मिलती रहे। अब आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन का जो नाम है वही स्टेटमेंट में लिखा है कि यार एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है, उसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमंग ऑल स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। अगर कोई प्रीफिक्स नहीं है तो रिटर्न कर दो -1। दैट्स इट। एग्जांपल से देखते हैं। प्रीफिक्स का मतलब वो होता है यार जो भी किसी लाइन या कैरेक्टर या वर्ड का पहला स्टार्टिंग पार्ट होता है, और सफिक्स मतलब एंडिंग पार्ट। प्रीफिक्स आगे का पार्ट होता है और सफिक्स पीछे का। तो अगर हमारे पास एग्जाम्पल में ये इनपुट एरे गिवन है, इसमें 4 स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है। हमें इन चारों स्ट्रिंग का प्रीफिक्स देखना है और लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न करना है। यानी कि स्टार्टिंग से देखो, पहले वाली स्ट्रिंग में जी है, पहला कैरेक्टर, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है और चौथी में भी है। सिमिलरली अगले दूसरा कैरेक्टर पहली वाली में ई है, दूसरी में भी वही है, तीसरी स्ट्रिंग में भी वही है, चौथी में भी वही है। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर पहली वाली स्ट्रिंग में ई है, दूसरी में भी ई है, तीसरी में भी ई है और चौथी में भी ई है। ठीक है। यहाँ भी चौथा कैरेक्टर पहली वाली स्ट्रिंग में है के, दूसरी वाली स्ट्रिंग में के है, तीसरी वाली में के है, लेकिन इस चौथी वाली स्ट्रिंग में चौथा कैरेक्टर जेड हो गया। यानी कि बस हमारा आंसर आया पहले 3 कैरेक्टर जी डबल ई, वही हमारा आंसर आ गया। जी डबल ई इज लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स इन ऑल द गिवन स्ट्रिंग, क्योंकि हर स्ट्रिंग के पहले 3 कैरेक्टर जी डबल ई ही हैं। जी डबल ई, जी डबल ई, जी डबल ई। उसके बाद अगला कैरेक्टर 3 स्ट्रिंग का भले ही के हो, इसका चौथा कैरेक्टर के है, इसका भी चौथा के है और इसका भी के है, लेकिन जो आखिरी स्ट्रिंग है इसका चौथा जेड है, तो इसलिए के काउंट नहीं होगा। हमें सारे ही स्ट्रिंग को चेक करना है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स सारी स्ट्रिंग में जो होगा वही हमें रिटर्न करना है। दूसरी स्ट्रिंग देखो, इसमें पहला कैरेक्टर एच है और दूसरी में पहला कैरेक्टर डब्ल्यू है, तो बस आगे देखने की जरूरत ही नहीं, आंसर आ गया -1। कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं है दोनों स्ट्रिंग में। दैट्स इट। क्वेश्चन इतना सही है। एक हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, उसमें कुछ स्ट्रिंग्स होंगी, हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स यानी कि शुरुआत के कैरेक्टर जितने भी कॉमन हो सभी स्ट्रिंग में, वो हमें रिटर्न करने। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ऑफ एन इंटू मिनिमम ऑफ ए आर आर आई। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ही आप लॉजिक बना सकते हो। और अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ना ब्लैक बोर्ड पे जाने की भी जरूरत नहीं है, ये यहीं पे ही समझ में आ जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स हमें फाइंड करना है। हर स्ट्रिंग में जो भी कॉमन होगा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स वो हमें रिटर्न करना है। तो एक बात बताओ यार, इस पूरे एरे ऑफ स्ट्रिंग में से सबसे छोटी स्ट्रिंग लेंथ के हिसाब से कौन सी है? ये वाली। इसमें 4 कैरेक्टर हैं। तो एक बात बताओ, क्या इस पूरे एरे में इस पूरे क्वेश्चन का आउटपुट कभी 4 लेंथ से बड़ा आ सकता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं आ सकता, क्योंकि हमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, यानी कि सारी स्ट्रिंग्स में वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब जब इस लेंथ इस स्ट्रिंग की लेंथ ही 4 है, यानी कि अपना आंसर मैक्स टू मैक्स 4 लेंथ का आ सकता है। या तो इस वाली जो स्ट्रिंग है, इसमें अगर चौथा कैरेक्टर के हो जाता तो हमारा आंसर जी डबल ई के आ जाता, गीक। उससे ज्यादा तो नहीं आ सकता ना, इस ये वाली तो स्ट्रिंग पूरी ट्रैवर्स होकर खत्म ही हो गई। ये बहुत ही बेसिक चीज है, आप समझ गए होगे कि जितनी भी छोटी से छोटी स्ट्रिंग है ना, आंसर उसके अंदर ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। हमें सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इन चारों स्ट्रिंग में से जो भी छोटी स्ट्रिंग है ना वो फाइंड कर लेंगे। कर ली हमने फाइंड, ये वाली स्ट्रिंग सबसे छोटी है। अब हमें क्या करना है? बहुत सिंपल है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालना है। प्रीफिक्स मतलब जो स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है। तो इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर हम बाकी बची हुई सभी स्ट्रिंग से कंपेयर कर देंगे। अगर वो इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो बस वहीं रुक जाएंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो हमने छोटी से छोटी स्ट्रिंग फाइंड कर ली। ठीक है। अब हमें इसका पहला कैरेक्टर बाकी सभी स्ट्रिंग्स के पहले कैरेक्टर से मैच करना है। तो इसका पहला कैरेक्टर जी है, इसका भी जी है, इसका भी जी है और इसका भी जी है। चलो ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टर मैच करो। इसका भी दूसरा कैरेक्टर ई है, इसका भी दूसरा की कैरेक्टर ई है और इसका भी दूसरा कैरेक्टर ई है। अब तीसरे कैरेक्टर से मैच करो। इसका भी तीसरा कैरेक्टर ई है, इसका भी तीसरा कैरेक्टर ई है और इसका भी तीसरा कैरेक्टर ई है। ठीक है। अब चौथे से मैच करो।
इसका चौथा k है, इसका चौथा k है, लेकिन इसका चौथा z है, यानी कि यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो बस वहीं रुक जाओ और इतना ही हमारा आंसर आ गया, GEE। और यही तो हमारा आंसर था एक्चुअली में। दैट्स इट, इतना ही यहाँ पे ये आसान क्वेश्चन है। इसको, इस चीज को हम कोड में कैसे लिखेंगे यार? सबसे पहले मैंने क्या बोला, पहली चीज हमें करनी है स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करनी है। एक फॉर लूप हम इस पूरे एरे में चला देंगे और हर स्ट्रिंग डॉट लेंथ फंक्शन का यूज करके हर स्ट्रिंग का साइज निकाल लेंगे और मिनिमम साइज में उसे अपडेट कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले छोटी स्ट्रिंग निकल गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को कंपेयर करना है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर हमें कंपेयर करते हुए चलना है सभी स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर से। तो एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, पहले कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होता है, 0, तो उसे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। ये वाली बात ध्यान से सुनना, और फिर बस हम कोड कर देंगे, 2 लाइन का कोड होगा इसका भी, ठीक है। तो काउंट को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, क्योंकि पहले कैरेक्टर का इंडेक्स 0 होता है। इस स्ट्रिंग का हमने पहला कैरेक्टर जैसे ही बाकी सारे स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से मैच कर दिया, अगर वो इक्वल हो गया तो ठीक है यार, काउंट को आगे प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1। ऐसे ही अगला कैरेक्टर है, वो मैच किया, वो भी मैच हो गया, तो अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2। उसके बाद अ, अगला कैरेक्टर जो ये है के, इसको मैच किया, ये इन दोनों से मैच हो गया, लेकिन इससे मैच नहीं हुआ, तो बस वहीं रुक जाओ और काउंट तक की सब स्ट्रिंग रिटर्न कर दो 0 से, यानी कि 0, 1, 2, यहां तक की सब स्ट्रिंग रिटर्न कर दो और आंसर आ गया GEE। दैट्स इट, इतना यहाँ पे आसान क्वेश्चन था। अब आओ यही चीज लिख देते हैं कोड में। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे जब हम कोड करेंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जो भी मैंने आपको अभी बोला। सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमें दो चीजें करनी है। सबसे पहले एक मिनिमम जो लेंथ की स्ट्रिंग है वो फाइंड करनी है, उसके बाद सारी स्ट्रिंग को उससे कंपेयर करना है। तो पहले स्टेप में हमें मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, एक मिन लेंथ नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। उसे इनिशियलाइज किससे कर देंगे, इंट मैक्स से। या फिर इंट मैक्स से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट में गिवन है कि 1000 तक ही होगा लेंथ। तो हम इसको इनिशियलाइज करते हैं 1001 से, और जब भी छोटी लेंथ की कोई स्ट्रिंग मिलती रहेगी हम इसे अपडेट करते रहेंगे। बहुत बेसिक चीज है। तो हमने इसे 1000 से इनिशियलाइज कर दिया, और मैंने क्या बोला था, काउंट वेरिएबल ले लेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे उसे 0 से। दैट्स इट। और अब फॉर लूप से ट्रैवर्स करो, इंट I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन ARR डॉट साइज, I प्लस प्लस। हमने ये स्ट्रिंग वाले जो एरे है जिसमें स्ट्रिंग्स पड़ी हैं उसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर दिया। हमें मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, यानी कि हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक इंट लेंथ नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हर स्ट्रिंग की ARR ऑफ I, हर स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर कर लेंगे, डॉट लेंथ। और बस उसे कंपेयर कर देंगे कि यार अगर हमारी जो कोई नई स्ट्रिंग आई है उसकी लेंथ छोटी है हमारे मेन लेंथ वाले जो भी उसमें वैल्यू पड़ी है, तो उसे अपडेट कर दो यार, मेन लेंथ को अपडेट कर दो। हमें छोटी लेंथ की स्ट्रिंग मिल गई, इज इक्वल्स टू लेंथ। और एक काम करते हैं, हमें छोटी लेंथ की स्ट्रिंग की लेंथ नहीं चाहिए, हमें वो स्ट्रिंग ही तो चाहिए ना, ताकि हम आगे उससे कंपेयर कर सकें। तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं आंसर टाइप की, ठीक है। तो अब जो छोटी लेंथ की स्ट्रिंग आई है उसे आंसर में डाल देते हैं, आंसर इज इक्वल्स टू ARR I। दैट्स इट। सिर्फ ये फॉर लूप चला के अब हमें आंसर में अपनी छोटी से छोटी लेंथ की जो भी एरे में स्ट्रिंग पड़ी है ना, वो मिल गई है। ओके, और ये फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो पहला स्टेप हो गया, हमें छोटी लेंथ की स्ट्रिंग मिल गई। दूसरा स्टेप क्या था यार, सब स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से स्टार्ट करो ट्रैवर्स, और सारे कैरेक्टर मैच करके देखो हो रहे हैं यानी। तो फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, ये वाला लूप मैं चलाऊंगा जो अपनी छोटी स्ट्रिंग मिली है ना उसको ट्रैवर्स करने के लिए। I लेस देन, छोटी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, मिन लेंथ, I प्लस प्लस। और अब एक और लूप चलाऊंगा सारे एरे की सभी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए, इंट J इज इक्वल टू 0,
जे लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ ए आर डॉट साइज जे प्लस प्लस। यानी कि ये लूप पूरी अपनी जो स्ट्रिंग है ना उसको ट्रेवर्स कर रहा है जो छोटी लेंथ वाली है, और ये लूप बाकी सारे एरे की स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेगा। अब हम उनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। बस एक ही कंडीशन है यार कि अगर इफ ए आर आर एरे वाला लूप कौन सा है, जे, और स्ट्रिंग का इंडेक्स कौन सा होगा, आई। यानी कि अगर ये एरे का एरे की स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर या फिर जो भी कैरेक्टर हम मैच कर रहे हैं वो अगर बराबर नहीं है अपने जो छोटी वाली स्ट्रिंग है आंसर के उस कैरेक्टर से, तो बस वहीं पे रुक जाना है हमें। और क्या रिटर्न करने को मैंने बोला था, आंसर में रिटर्न कर दो आंसर डॉट सब स्ट्रिंग, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर काउंट तक, दैट्स इट। लेकिन अगर इक्वल है यानी कि हमारा काम अभी भी आगे चल रहा है और भी आगे हो सकता है, तो फिर यार अपडेट कर दो काउंट को, काउंट प्लस प्लस, और भी आगे लेंथ की स्ट्रिंग आ सकती है कॉमन। बस हो गया हमारा कोड। अब एक चीज यहाँ पे और लिख दो कि यार अगर स्ट्रिंग का लेंथ मतलब पहले कैरेक्टर इक्वल नहीं हुआ तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यार। लेकिन वो तो हमें चाहिए नहीं। उसने बोला है कि अगर कोई भी कॉमन ना हो ना तो -1 रिटर्न करना। तो बस एक काम करते हैं, ये कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर इफ अपने आंसर की लेंथ 0 हो गई है यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो भाई यहाँ पे -1 रिटर्न कर दो, रिटर्न -1 स्ट्रिंग की फॉर्म में, दैट्स इट। और अगर 0 नहीं है तो जो आंसर में वैल्यू है वो रिटर्न कर दो, वही तो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है, रिटर्न आंसर। एक बार कंपाइल रन करते हैं, फिर एक बार समझा के सबमिट कर देंगे। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। बस हमने यही दो चीजें करी हैं। सबसे पहले तो हमने छोटी स्ट्रिंग फाइंड कर ली क्योंकि हमें पता है उससे बड़ा तो आंसर होगा नहीं। और उसके बाद हमने उस छोटी स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करा, और बाकी सारी स्ट्रिंग के भी वो कैरेक्टर हम मैच करते गए। जैसे ही हमें पता चला कि कोई भी nth कैरेक्टर अपनी छोटी वाली स्ट्रिंग का और बाकी में से किसी भी स्ट्रिंग का इक्वल नहीं है, तो हम वहीं रुक गए। हमें अपना लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस मिल गया, वो है सब स्ट्रिंग ऑफ 0 से लेकर काउंट तक। और अगर इक्वल मिलते गए तो आगे चलते रहो, आगे मिल जाएगा काउंट प्लस प्लस। अगर कोई भी नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर दिया, वरना जो भी मिल गया आंसर वो रिटर्न कर दिया। और अब आओ इसे सबमिट करते हैं। ओके, एक के बाद एक सारे टेस्ट के पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक हो गई है 151 डेज की। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।